हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बहुत ही रोचक जानकारियां और उनसे संबंधित अनुच्छेद, जैसे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, न्यायाधीशों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उनका गठन, साथ ही बजट। और हम देखेंगे इसमें राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मशवरा, संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों के शक्ति और अविशेषाधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 105। सदस्यों के वेतन और भत्ते संविधान के किस अनुच्छेद में है? ट्रिक से समझेंगे। सदस्यों को 100 रुपए वेतन और 6 रुपए भत्ता मिलता है। 100 जमा 6 बराबर 106, अनुच्छेद 106। कुछ दशकों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में है? ट्रिक, जब 108 दोस्त दशकों में मिले तो संयुक्त बैठक तो बनती है 108 अनुच्छेद। अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया। ट्रिक, जब 109वां दोस्त आता है तो बिल के संबंध में धन की बात करते हैं। 110वां अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा बताता है। ट्रिक कहती है 110वां दोस्त धन विधेयक की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 111 कहता है धन विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 बताता है बजट का उल्लेख अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 में बताता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना अर्थात संसद के काम में न्यायालय रुकावट नहीं बन सकते। अनुच्छेद 123 बताता है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। जब अध्यादेश संसद से कोई कानून चाहे और संसद की चल रही हो छुट्टी, तो राष्ट्रपति बनाते वो कानून लगाकर अनुच्छेद 1, 2, 3 की जड़ी बूटी। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। 25 हाईकोर्ट के जज ने मिलकर 124 कारण बताए कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय भी होना चाहिए। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति और अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 128 में उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान अर्थात जो रिटायर्ड जज होते हैं वे अनुच्छेद 128 के अनुसार उपस्थित हो सकते हैं। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति किसी को 143 बोलने से पहले सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में काम किया जाना है। ट्रिक से समझेंगे। जब जब सुप्रीम कोर्ट की सहायता की बात आती है तो 4 जज और 4 डीसी एक होकर सहायता करते हैं। अनुच्छेद 148 में भारत के सीएजी अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्य, ड्यूटी और पावर यानी शक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 में संप्रेक्षा प्रतिवेदन। और इसी के साथ संविधान का भाग 5वां समाप्त।